जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल एक बार फिर से बवाल में फंस गया है। इसके अलावा यूपी पीसीएस से भी एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम से भी कुछ अपडेट्स हैं। सब पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल को लेकर। जिस तरह से आयोग चाले पे चाले चले जा रहा है, इससे ये एकदम है कि एक भर्ती कहीं अटक ना जाए। अब एक नया बम स्टूडेंट्स पर फोड़ दिया गया है। जो पीएच कैंडिडेट होते हैं, स्पेशली जो ओएच होते हैं, जो ओरल हैंडीकैप कैंडिडेट होते हैं, वो कैंडिडेट जिनकी हड्डी पैर से रिलेटेड इश्यू होता है, उन्हें अब पीएच कैंडिडेट की लिस्ट से निकाला जा रहा है। मतलब उनके वो पीएच कैंडिडेट में कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे। अब एक कैंडिडेट जो एग्जामिनेशन पेट क्वालिफाई करा, वहां पे उसे वो रिजर्वेशन आपने दिया, फिर उसके बाद उसने फॉर्म भरा, लेखपाल की भर्ती भरी, लेखपाल का एग्जाम दिया, उसे क्लियर किया। अब वो जब डीबी पे आता है तो अब आप ये कहते हैं कि वो पीएच कैंडिडेट नहीं माना जाएगा। अब ये कौन सा मतलब रूल और रेगुलेशन है कि पीच रिक्रूटमेंट में जो फाइनल की स्टेज पर है, वहां जाके आप नया रूल और रेगुलेशन लेके चले आ रहे हैं। अब ये हुआ है कि इन्हें पीएच कैंडिडेट की लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब जो बच्चे वहां से सेलेक्ट हुए हैं वो कैसे होंगे आखिर में? ये क्या है? मतलब वहां तक आपने रिजर्वेशन दिया, लास्ट समय में आके बदल गए। ये कौन सा प्रोसेस चल रहा है? अब इस प्रोसेस की दिक्कत ये है कि बच्चे देखिए अब इसके लिए शिकायत करेंगे। बच्चे कुछ अगर नहीं कुछ होगा तो कोर्ट जाएंगे। अब जब कोर्ट जाएंगे तो सीधी बात है कि फिर इस भर्ती को डिले मिलेगा, क्योंकि जब कोई चीज कोर्ट में चला जाएगा तो आयोग ऐसे मुंह फाड़ के खड़ा हो जाएगा और कह देगा कि भैया अब जब तक फाइनल नहीं होता है तब तक नहीं। मतलब हर समय अड़ंगा लगाना जरूरी है। जिस कैंडिडेट को आप पैट से क्वालिफाई कर लिए पीएच एज अ कैंडिडेट, उसके बाद आपने लेखपाल भर्ती में भी उसका फॉर्म भराया ऐसा लिस्ट में, फिर उसका रिजल्ट निकाला और अब आके आप तो उसको पीएच कैंडिडेट से ही वो करते रहे। मतलब ये कौन सा लॉजिक, कौन सा सिस्टम चल रहा है, ये समझ के परे है। लेकिन इसकी वजह से ये भर्ती लटक भी सकती है, ठीक है, क्योंकि पीएच कैंडिडेट आमोनन है भाई, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। तो अब फाइनल में आके आप उनसे पलट जाएंगे। कौन सा लॉजिक चल रहा है, कौन सा मैच चला रहे हैं? मतलब कोई भी भर्ती को चैन से ये एकदम नॉर्मली नहीं करा सकते हैं। इसमें कुछ ना कुछ अड़ंगा जरूर ये डालते रहते हैं और अगर ये अड़ंगा पड़ता है और ये केस होता है तो फिर डीबी लटकना श्योर है। ये डीबी लटका दी जाएगी, फिर भर्ती में आएगी एक और नई दिक्कत, और जब तक इसकी सुनवाई नहीं होगी तो फिर डीबी में दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी। हालांकि अभी बच्चे फिलहाल कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलने का जनता दरबार में, और वो कांटेक्ट कर रहे हैं मुख्यमंत्री से, उनसे बात करना चाहते हैं। बच्चे बात करेंगे। और देखिए, आप सभी को जो पीएच कैंडिडेट हैं, नहीं हैं, लेखपाल के जितने भी कैंडिडेट हैं या यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामिनेशन देने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, आप सभी को एक साथ खड़ा होना चाहिए, ठीक है। जब आप यूनाइट रहेंगे तो आपका कार्य आसान होगा। जरूरी नहीं है आज इनके ऊपर मुसीबत है, कल किसी और कैटेगरी के बेसिस पे मुसीबत आ जाए या किसी और पीएच कैंडिडेट पे मुसीबत आता है। तो ऐसे में जब आप यूनाइट रहते हैं तो आपकी बात सुनी जाती है, एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहते हैं, तो आपका कार्य आसान होता है। तो आप भी इन कैंडिडेट के लिए खड़े होइए ताकि इस भर्ती में कोई नई रुकावट ना आ जाए किसी फालतू टॉपिक की वजह से। तो प्लीज आप सब यूनाइट रहिए और इनका सपोर्ट कीजिए और इनके साथ खड़े होइए ताकि ये भर्ती भी इजीली कंडक्ट हो सके। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी यूपी पीसीएस की है भैया, सीट को लेके। ये टोटल 173 सीट स्टिल अभी तक है। 173 सीट है। 2 से 3 दिन के अंदर मेंस के रिजल्ट हो सकता है डिक्लेयर हो जाए, या सेकेंड वीक ऑफ लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ ये डिक्लेयर कर दिए जाएंगे रिजल्ट आपके। यानी रिजल्ट आपको जल्दी 3-4 दिन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और ऐसे में सीट को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है, सीट बस ऐसे पड़ी हुई है। ये पता चल गया कि अध्याचन मिल चुका है आयोग को अलग अलग विभाग की तरफ से, मतलब भर्ती आ चुकी है और भर्ती आने के बाद भी सीटें नहीं बढ़ाई गई है। ये लग रहा है कुछ इस प्लान में कि इसको यहीं पर कंप्लीट कर दें इतने पे ही, और उसके बाद फिर नई भर्ती में उसे ऐड कर लेंगे। मतलब गजब का कॉन्सेप्ट है। अब इंटरेस्टिंगली बात यह है कि इसमें जो मैक्सिमम 173 में है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट की पोस्ट है। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनकी पोस्ट इसमें है, ऑप्शनल सब्जेक्ट की पोस्ट इसमें है, ठीक है।
बैचलर डिग्री जो सेम पोस्ट होती है जो कोई भी भर सकता है, वो पोस्टों की इसमें कमी है, सीधी बात है। और वो भरने वाले कैंडिडेट ज्यादा होते हैं। ऑप्शनल में तो आप एक तरह से मान के चलिए जो सेलेक्ट होंगे उसमें कुछ रेयर ही होंगे जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पाते होंगे। इस वजह से ऑप्शनल की सीटें इसमें ज्यादा है, तो ऑलरेडी इसमें जो बैचलर डिग्री इन ऑल वाली जो सीटें वो और भी कम हो जाती है। तो ऐसे में आप अगर अध्याचन मिलने के बाद भी सीट बढ़ाते नहीं है तो फिर तो कल्याण होने वाला। और अध्याचन मिल चुका है, अगर ये सीट नहीं बढ़ेगी इसी पे, तो इस पे भी बच्चे कॉन्टिन्यूअस एक वेबसाइट है यूपीपीएससी की जहां पे मेल कर रहे हैं। यूपीपीएससी की आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहां चेक करेंगे, तो आप भी जाके वहां पे मेल कीजिए अगर आप कैंडिडेट हैं यूपीपीएससी के। अदर कैंडिडेट्स भी अगर चाहते हैं तो सपोर्ट कर सकते हैं इन बच्चों का। फिलहाल ये दिक्कत है क्योंकि भाई इतनी मेहनत करो और फिर एक तो ऑलरेडी यूपीपीसीएस की तरफ से धोखा पे धोखा हो रहा है। पहले ये कंबाइन होता था तो इसमें आती थी 800-900 के आसपास सीटें, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये तो खेल हो गया, इसको अलग कर दिया लोअर पीसीएस और पीसीएस में। अब लोअर पीसीएस हो रहा है 4 साल में एक बार, मतलब कि हर साल अगर मान के चलिए तो 600 के आसपास अगर लोअर पीसीएस की सीट है तो हर साल 4 साल में अब तक कितना 24 यानी 2400 पोस्टों का नुकसान ऑलरेडी स्टूडेंट झेल चुके हैं। पहले ये पीसीएस के पास था तो अच्छी खासी 900 सीट आती थी, ठीक है। अब इसको अलग करके एक ऐसे आयोग को दे दिया गया है जो तो मतलब पाषाण योग की स्पीड से चलता है, पाषाण योग की स्पीड से। 2 पीसीएस 19 के बाद नामो निशान नहीं है, ठीक। 4 साल हो जाएंगे, अगर नहीं आया तो 2400 सीट लगभग हमारी नुकसान हो रही है, यानी हर साल 600 सीट का या 700 सीट का हम नुकसान झेल रहे हैं। अब वही 7 होता तो अच्छी खासी पोस्ट आती। तो मुझे लगता है कि अब समय है कि इन दोनों को कंबाइन कर देने की जरूरत है। भैया यूपी ट्रिपल एससी से लोअर पीसीएस लो और डालो इसमें और एक साथ आयोग के पेपर कराओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पीसीएस बन सके और हमें और बच्चों को सीट का लॉस ना हो, ठीक है। अब अगली इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। तो अगली इंपॉर्टेंट बात है वीडियो री एग्जाम को लेके। भाई देखिए, पेट की तरह दावा बहुत है कि 100 बसें हर जगह चलाए जाएंगे, एक्सेट्रा चला जाएंगे, एक्सेट्रा चला जाएंगे। पर एज अ सीरियस कैंडिडेट अगर आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो आप अपने को एक दिन पहले ही सेंटर पे पहुंचा लीजिए। अगर आपका सेंटर बाहर है तो एक दिन पहले पहुंच जाइए, ठीक। एडवांस में हुए नहीं कि जिस दिन पेपर उसकी एक रात पहले चले, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। एक दिन पहले, 2 दिन पहले, जो भी हो सके, जैसे भी हो सके, आप अपने हिसाब से पहुंच जाइए। देखिए, पिछली पैट में भी बहुत दावा था कि बस चलेगी, वो चलेगी, और जब पता चला कि उस रूट पे एक भी बस चल ही नहीं रही है, बच्चे बेचारे स्टिल बाइक और उस पर निकले हुए हैं, जा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। भाई व्यवस्था बहुत कुछ है, बिजली पर भी बहुत कुछ बोले जा रहे हैं, लेकिन बिजली तो कटे ही कटे जा रही है। तो बोलना और करना 2 अलग चीज होती है। तो सरकार के भरोसे मत रहिए, आप अपने भरोसे रहिए। हो सके तो एक दिन पहले ही सेंटर में पहुंच जाइए, कहीं धर्मशाला एक्सेट्रा देख के वहां रुक जाइए एक, और आराम से पेपर दे दीजिए। इनके चक्कर में रहेंगे, पेपर छूटने के चांसेस हो सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि ठीक है 100 बसें चल रही है, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से अलर्ट रहना चाहिए, और अपनी तरफ से अगर आप अलर्ट रहेंगे तो आप एग्जामिनेशन इजीली दे सकेंगे। बाकी किसी भी अपडेट के लिए अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।